जहाँ महंगाई बढ़ती है तो यहाँ कुछ ना कुछ अजान के लेकर बात हो जाता है। जहाँ महंगाई बढ़ती है तो कश्मीरी फाइल्स का एक नया मूवी आ जाता है। एक अजान एक मस्जिद में अगर होती है 2 से 3 मिनट की अजान होती है, 5 वक्त के अजान में 15 मिनट अजान होती है। इससे आपके बाप को क्या प्रॉब्लम है? लेकिन ये कहकर कि अगर अजान होगी लाउड स्पीकर में तो हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, ये कहना गलत। मूत पियो, गोबर खाओ, गू खाओ, हमने कभी बोलने गया। आज तक हिंदुस्तान का, भारतवर्ष का मुसलमान कभी आज तक बोला है कि आप गोबर मत खाइए, आप मूत मत पीजिए? आज हम लोग नंगा होने के कगार पे आ गए हैं। भारतवर्ष का GDP 0 पर चला गया है, उसका जनाजा उठ गया है, उसका अंतिम संस्कार हो गया। लेकिन इन्होंने एक बात सच कहा था कि अब की बार 200 पार, ये पेट्रोल 200 पार भी जाएगा। तो ये एक बहुत ही एक पुराना एक खेल है जो 2014 के पहले नहीं था। 2014 के बाद से ये अचानक से बहुत तेज़ और तूल पकड़ लिया है, क्योंकि हम लोग हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में हम लोगों ने कभी भी गाय गोबर को लेकर, पेशाब, गाय का मूत, गोबर को लेकर कभी हम लोग राजनीति देखा नहीं है। हम लोगों ने हमेशा यहाँ पे GDP को बढ़ाने का राजनीति देखा है। हम लोग GDP को बढ़ाने के लिए कोशिश करने के लिए हम लोगों ने नेता को देखा है। लेकिन इन लोगों का ये चरण बन गया है कि देखा जा रहा है कि जहाँ रमज़ान आएगा तो अजान के लेकर बात हो जाएगी, रास्ते पर नमाज़ पढ़ने के लेकर बात हो जाएगी, और बकरीद आएगी तो बकरीद के टाइम पे कुर्बानी को लेकर बात हो जाएगा। तो मैं इन सभी चीज़ों को एक तरफ में रख कर मैं आवाम से और यूथ से ये पूछना चाहूँगा कि आज के डेट में महंगाई का मार से लड़ना ज़रूरी है कि हम लोगों को अजान और रामनवमी के दिन में हनुमान चालीसा पढ़ना, ये हम लोगों को ज़रूरी है। ये भी हम लोगों का ज़रूरी धर्म है, ये हमारा कस्टम है जो हमको लेकर चलना है। लेकिन साथ साथ हम लोग ये चीज़ को क्यों ऐसा कोई भी एक शख्स बीच में निकल जाता है, पहले कोई और बोला पर्सन A, कोई बोला पर्सन B, अभी जो बोल के उठाया वो है राज ठाकरे। आप लोग सभी जानते हैं राज ठाकरे और उनका वालिद का जो क्या रोल रहा है हिंदुस्तान में, भारतवर्ष में। वो आज तक मुंबई से बाहर निकलकर सियासत कभी कर नहीं पाए। संजय राउत इस मामले में, राज ठाकरे का मामला में कह रहे हैं कि बीजेपी राज ठाकरे का इस्तेमाल कर रही है और हिंदू में ही झगड़ा लड़वा रही है। ये हकीकत बात है, ये आप देखिए, हकीकत बात है। मैं राज ठाकरे से पूछना चाहूँगा कि आपके बाप का राज चल रहा है क्या यहाँ पे? क्या तुम्हारा बाप का राज चल रहा है कि तुम कभी भी चाहोगे तो अजान को लेकर बात उठा देना, तुम कभी चाहोगे राम मंदिर को लेकर बात उठा देना, तुम कभी चाहोगे गाय गोबर को लेकर बात उठा देना? अरे भाई, तुम मूत पियो, गोबर खाओ, गू खाओ, हमने कभी बोलने गया। आज तक हिंदुस्तान का, भारतवर्ष का मुसलमान कभी आज तक बोला है कि आप गोबर मत खाइए, आप मूत मत पीजिए? योगी मूत पीता है, तो आप लोग मना किया कभी आज तक? तो आप हमारे कस्टम में क्यों आप टांग अड़ा रहे हैं? हमको ये समझ में नहीं आता है। दूसरी बात ये है कि आपने जो ये कहा कि अगर 3 मई तक अगर अजान बंद नहीं होगी, माइक नहीं उतरेगा, तो हम लोग रामनवमी का हम लोग जो है हनुमान चालीसा हर मस्जिद के बाहर में पढ़ना चालू कर देंगे, ये उनका कहा था। लेकिन आप ये देखें, इससे नुकसान किसका हुआ? मुसलमान का हुआ, ना अजान का हुआ, ना माइक का हुआ। इनसे नुकसान उनका ही हुआ। उनके ही महाराष्ट्र का MP, महाराष्ट्र का जो SP है, वो ये कानून लागू कर दिया कि कहीं पर भी अगर लॉ एंड ऑर्डर कोई अगर क्षति होगा तो उसके ऊपर में ये सेक्शन लगाया जाएगा। क्या सेक्शन है? अंडर सेक्शन 41 1950 में ये किया गया था कि अगर पुलिस को ये लगता है कि कहीं पर भी लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम ख़राब हो रहा है तो उसके लिए जो है वो सख्त कार्रवाई कर सकते हैं। अभी वो कार्रवाई कर दी है। वो क्या कार्रवाई की है ये सभी जानता है, पूरे भारतवर्ष के लोग जान रहे हैं कि मस्जिद से 100 मीटर के दायना, 100 मीटर के बायां में आप कभी भी हनुमान चालीसा आप नहीं पढ़ सकते हैं। ये पहले हो सकता था, लेकिन एज ए मुस्लिम, जैसे उनका कहना है कि जहाँ पे अजान लाउड स्पीकर में होगी, हम लोग अपने घरों से, मंदिरों से हनुमान चालीसा बजाएंगे, तो एज ए मुस्लिम आपको हनुमान चालीसा में कोई तकलीफ? देखिए, हमको कोई तकलीफ नहीं आज तक, ना कभी कोई मुसलमान को रहा है, ना कभी होगा। लेकिन ये कहकर कि अगर अजान होगी लाउड स्पीकर में तो हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, ये कहना गलत है। हमने आज तक कभी ये नहीं कहा कि हम लोग, आप लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं रास्ते में, हम लोग भी नमाज़ पढ़ेंगे रास्ते में। नहीं, ये चले आ रहा सदियों से, इसको छेड़ना क्या ज़रूरत है? आज के डेट में हम लोगों को महंगाई को देखना है। आज हम लोग नंगा होने के कगार पे आ गए हैं। भारतवर्ष का GDP 0 पर चला गया है, उसका जनाजा उठ गया है, उसका अंतिम संस्कार हो गया GDP का। लेकिन मोदी जी को ये खबर नहीं है। मोदी जी को ये मालूम है कि हमको सी बीच में जाकर वो कूड़ा उठाना है, लेकिन मोदी जी को ये खबर नहीं था कि और जो लाशें जो कोरोना के टाइम पे जो भस के आ रही थी गंगा के किनारे में, उसको देखने का उनका ज़रूरी नहीं था। उनके वजह से कोरोना बढ़ गया आज यहाँ पे। आज ये देखना बहुत ज़रूरी है, यूथ को ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आज हम लोगों को जाति और धर्म के नाम पर लड़ाने की सख्त कार्रवाई की जा रही है, जिसको हम लोगों को मुँह तोड़ जवाब देना है, इकाई रहकर। आप खुद देखिए, एक छोटा सा मिसाल मैं देना चाहूँगा, जिसको मैंने कुछ दिन पहले मैंने एक मैसेज शेयर किया गया था। 36 आपका उत्तराखंड में एक काशीपुर का एक जगह है, उसमें वहाँ एक फैमिली है, रस्तोगी फैमिली का एक वालिद जो है इंतकाल कर गए हैं। उनका ये बहुत मानना था कि मेरे पास में 1 बीघा ज़मीन है और एक छोटा सा ज़मीन है बगल में जहाँ पे ईदगाह है, नमाजें होती है वहाँ पर में। उनका ये कहना था कि मेरा मानना है कि अपने दोनों बच्चों को ये ज़मीन नहीं देकर अपने बच्चे, उनका 2 बेटी और 1 बेटा है, तो वो दिल्ली में उनका ख्वाहिश था कि ये ज़मीन जो हम ईदगाह को दे ताकि वो नमाज़ बड़े करें। लेकिन वो अपना दिली ख्वाहिश को दुनिया से लेकर चले गए। बाद में उनकी बेटियों को, उनका नाम था अनीता रस्तोगी और सरोज रस्तोगी, आप देख लें वो है,
उन्होंने उनके जब वालिद का जो उनका फादर का जब ये मंशा मालूम हुआ कि वो ये चाह रहे थे कि ये इसको ईदगाह में दिया जाए, तो उन्होंने साथ साथ ये तकरीबन 1 से 1.5 करोड़ का जगह है वो ईदगाह में वो शामिल कर दिए। और आज के डेट में एक हिंदू होने के बाद रहते हैं, मैं उनको सलाम करना चाहूँगा, बल्कि पूरे देश के आवाम को मैं ये करूँगा कि इनके बातों को शेयर करें और फॉरवर्ड करें, क्योंकि हर वक्त में ये देखा गया कि उनके साथ में हज़ारों और लाखों के तादाद में मुसलमान खड़े हैं। घर में अगर कोई उनका बीमार पड़ता है तो लोग मतलब सैकड़ों की भीड़ में उनके घर चला देखने के लिए क्या प्रॉब्लम है उनके घर में। तो ये एक बहुत बड़े आज के डेट में मिसाल है जो हिंदू भाइयों को सीखने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी जानते हैं। लेकिन जो हिंदू राष्ट्र बनाने का और मुसलमान राष्ट्र बनाने का जो ख्वाब देख रहे हैं, ये कभी हिंदुस्तान में पूरा होने वाला है नहीं। मैं उन लोगों को ये कहना चाहूँगा कि आपके बाप का हिंदुस्तान ये नहीं है, राज ठाकरे का बाप का हिंदुस्तान नहीं है जो जब चाहेगा वो कर देगा, उसका बाप का राज चल रहा है। हम लोग आज तक कभी बोलने गए हैं कि हमको आज यहाँ पर मैं नया मस्जिद बना के दो? आज हमारे पास मस्जिदें बहुत है। हम लोगों की गलती एक हो गई कि हम लोग देखिए आपका सुप्रीम कोर्ट को कहा गया है वॉच डॉग ऑफ डेमोक्रेसी और गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश आने के बाद भी जहांगीरपुरी में बुलडोज़र चलाया गया। तो आज देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट को जहाँ पे गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया, तो आज गार्जियन सुप्रीम कोर्ट का कौन है? आज सुप्रीम कोर्ट का गार्जियन कौन है? आज हम लोग भी, आज मुसलमान होने के नाते हम लोग बाबरी मस्जिद का जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने महामान्य अदालत ने किया, हम लोगों ने उसको माना और आज तक मान रहे हैं। हम लोग उसको आज तक मान रहे हैं, खुशी खुशी माना हम लोगों को। आपने हम लोगों को ज़मीन देखने की, हम लोग देखने भी नहीं क्या ज़मीन है, ठीक है, जो अदालत का फैसला। लेकिन ये अदालत का फैसला 11 बजे आ चुका था कि वहाँ डेमोलिश को बंद किया जाए, बुलडोज़र चलाना बंद किया जाए, लेकिन फिर भी वो जो है बुलडोज़र चलाते रहा। मस्जिद का दरवाज़ा आपने शहीद कर दिया। तो इससे क्या साबित करना चाहते हैं कि आपका यहाँ राज है, आप जो चाहेंगे वही कर लेंगे, ऐसा ना समझें। एक बात याद रखें, मेरा नाम गुलाम रब्बानी, अच्छा से याद रखें। मैं अजान को लेकर मैंने डिबेट किया है, कुर्बानी को लेकर मैंने डिबेट किया है, माइक को लेकर मैंने डिबेट किया है। एक अजान एक मस्जिद में अगर होती है 2 से 3 मिनट की अजान होती है, 5 वक्त के अजान में 15 मिनट अजान होती है। इससे आपके बाप को क्या प्रॉब्लम है? आपके बाप को क्या प्रॉब्लम है इससे? मैं आवाज़ बाप बुलंद जी के न्यूज़ और आपके चैनल के माध्यम से मेरी आवाज़ गुलाम रब्बानी की जहाँ तक पहुँच रही है, मैं ये पूछना चाहूँगा कि आपके बाप का क्या जा रहा है कि मेरी अजान मस्जिद में हो या नहीं हो, मंदिर में हमारा हनुमान चालीसा पढ़ा जाए कि नहीं पढ़ा जाए? आपके बाप, आप क्या मंदिर के पुजारी हैं क्या? आप किस मस्जिद के इमाम हैं? आप किस मस्जिद के पुजारी हैं यहाँ पे, जो आपको इतना राइट कैसे मिल गया जो आप इस इमाम को कुर्बानी को लेकर आप बात करेंगे, अजान को लेकर आप बात करेंगे, मस्जिद में बुलडोज़र चला देंगे? हमारे पीर मुर्शिद पैगंबर हमारे जो ये है उनके कब्र पे आप लोग बुलडोज़र चलाएंगे, उनको तोड़ेंगे? आपका इतना हिम्मत हो गया है? आज के डेट में देखा जाए तो आज़ाद भारत को आज़ाद करने में तकरीबन 60 से 62 हज़ार मुसलमानों, हमारे बाप दादाओं का खून शहीद शामिल है इसमें। आप उसको मिटा नहीं सकते हैं। इनको रोकना बहुत ज़रूरी है। ये यूथ है जो उनको रोक सकता है, इनको रोकना बहुत ज़रूरी, नहीं तो कल को ये इंडिया गेट को अपने घर का गेट कहने, अपने बाप का गेट समझेंगे ये लोग। रब्बानी साहब, कहीं ना कहीं जैसा कि आपने कहा यूथों को रोकने के लिए जिस तरह से महंगाई बेरोजगारी बढ़ रही है, कल आरबीआई ने भी और ईएमआई दर पे बढ़ोतरी बढ़ाई है, तो ये सारा फेल्यूर को लेकर के कहीं ना कहीं लोग या यूथ सवाल उठाए, सरकार दूसरे मुद्दों में फंसा करके रख रही है ताकि मेन मुद्दे में लोग सवाल उससे ना पूछे। ये कहाँ तक ये हकीकत बात है, ये हम आप समझ चुके हैं। ये हमारी ये फ़र्ज़ बनता है जो हम लोग इस बात को और ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, क्योंकि आप देखिए जहाँ महंगाई बढ़ती है तो यहाँ कुछ ना कुछ अजान के लेकर बात हो जाता है। जहाँ महंगाई बढ़ती है तो कश्मीरी फाइल्स का एक नया मूवी आ जाता है, ताकि जो मेन मुद्दा है, गैस का दाम बढ़ गया, दाल चावल का दाम बढ़ गया, आज हमारी माँ बहनों को 2-2 रुपये जोड़ने में आज उनको तकलीफ़ हो रहा है। आप मेरे माँ बहनों को आप ऐसा कीजिएगा, आप उनको आप बोलिएगा कब्र से निकाल कर रेप करो, आप मेरे पीर मुर्शिद के कब्र में आप वो हथौड़ा चलाइएगा तो आपको छोड़ देंगे। आपका बाप माँ का हम नहीं उठाएंगे, हम चुप नहीं रहने वाले हैं। आप याद रख लीजिए, मेरा नाम गुलाम रब्बानी है। गुलाम रब्बानी को आपसे ये मत समझिए कि वो माचिस का तीली है जो सिर्फ बॉक्स में बंद हो जाता है, जिसमें अगरबत्ती और मोमबत्ती जलाने के काम आता है। अगर अपने में हम आ गए ना तो पूरे लंगर में आपको आग लगा देंगे हम, ये याद रखें। और मुसलमान को इतना कमज़ोर ना समझें। आज के डेट में भी मुसलमान, ये हिंदू राष्ट्र कभी नहीं बन सकता, ना मुसलमान राष्ट्र बनेगा ना बौद्ध राष्ट्र बनेगा। हिंदुस्तान में आज के डेट में हमेशा स्वाधीनता के बाद में हमारे बाबा साहब अम्बेडकर के जो उन्होंने संविधान बनाया उसमें कहा गया कि इंडिया इज़ अ सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक कंट्री। आज यहाँ पर हमारे संविधान को खतरा है। आज हम लोग देखें, हमारे भाइयों को देखें कि हमारे आज किस तरह से हमारा हालत हो रहा है। हमारा आज महंगाई बढ़ गया है, हमारे माँ बहनों को आज 2 पैसे जोड़ने में आज हम लोग को तकलीफ हो रहा है। क्यों हो रहा है ये? आज अगर देखा जाए तो बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान जो है, हम लोग का आज श्रीलंका जो है वो अपना डेवलपिंग कंट्रीज़ में माना जाता है। आज इंडिया पहले डेवलपिंग कंट्रीज़ था, आज अंडर डेवलप कंट्री माना जाता है इंडिया को। आप देखें 15 लाख रुपये कहाँ गया, 2 करोड़ नौकरी कहाँ गया पर साल में, नहीं मिला। वो सबका मुद्दा को भटकाने के लिए ये हिंदू मुस्लिम की राजनीति कर करके पूरे हिंदुस्तान को आपने बर्बाद कर दिया। पूरे हिंदुस्तान का आपने जनाजा उठा दिया।
ये राजनीति आपकी चलने वाली नहीं है। 2024 का प्रचार अभी से यूथ शुरू करे और कर ये ध्यान रखा जाए कि एक वोट भी, चाहे वो हिंदू का हो, मुस्लिम का हो, सिख का हो, फारसी का हो, बौद्ध का हो, जैन का हो, दलित का हो, इनको मिलना नहीं चाहिए। क्योंकि देखिए भाई, आज मेरे पास में गाड़ी है, 110 रुपये तेल हम भी भरा रहे हैं, मेरे हिंदू भाई भरा रहे हैं। जो 1200 रुपये का जो सिलेंडर मेरी माँ खरीद रही है, वो मेरी माँ, हिंदू माँ बहनें भी खरीद रही हैं। लेकिन उनको जो ख्वाब दिखाया गया ना हिंदू राष्ट्र का, वो ज़िंदगी में वो करने वाले हैं नहीं। लेकिन हिंदू राष्ट्र या मुसलमान राष्ट्र कभी बनने वाला नहीं। इंडिया वॉज अ सेक्युलर कंट्री, इज़ अ सेक्युलर कंट्री एंड विल बी अ सेक्युलर कंट्री इन फ्यूचर। रब्बानी साहब, जिस तरह से ईद के दिन देखा गया मध्य प्रदेश में, राजस्थान में जिस तरह से दंगे हुए जोधपुर में, जी, वहीं पे कई जगह पे हिंदू मुस्लिम भाई की एकता देखी गई। जब मुस्लिम भाई नमाज पढ़ के निकल रहे थे, हिंदुओं ने फुल बरसाकर उनका स्वागत किया। ये तो हमेशा से, ये देखिए मेरे भाई, ये तो हमेशा से ये परंपरा चाहिए। ये तो हमारी भारतवर्ष की खूबसूरती है, यही तो हमारा ये तो हमारा कल्चर है कि आज पूरे विश्व में भारत को एक सेक्युलर कंट्री माना जाता है। आज पूरे वर्ल्ड में हिंदुस्तान और मोदी के नाम पर थू किया जा रहा है। वो न्यूयॉर्क जाता है, न्यूयॉर्क में उनके लिए खिलाफ प्रदर्शन किया जाता है, तब भी वो इतना बेशरम है। वो योगी ये सोच रहा है, मोदी ये सोच रहा है कि हम गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बन गए। गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आप कभी नहीं बन सकते हैं। आज आपकी लाठी आपकी भैंस, लेकिन कल को यही लाठी आपके ऊपर में गिरेगी। हमारी माँ बहनें आपको जूता और झाड़ू लेकर दौड़ाएंगी। ये मेरा बात को आवाज़ नोट कर ले, आज का डेट टाइम नोट कर ले। जिस तरह की महंगाई की मार में हम लोग को झोंक दिया गया है, मैं स्मृति ईरानी से पूछना चाहूँगा कि आप जिस वक्त आप सरकार में नहीं थे, तो आप तो बड़ा सिलेंडर को लेकर सर में घूमती थी, बड़ा सिलेंडर को सर में लेकर घूमती थी आप। आज आपका वो सिलेंडर के लिए आप आंदोलन क्यों नहीं कर रही हैं? आप मोदी जी से सवाल क्यों नहीं कर रही हैं? आप सवाल करेंगी ममता बनर्जी से, आप सवाल करेंगी अखिलेश यादव से, क्यों आप सवाल करेंगी उनसे? सवाल उससे किया जाता है जो सत्ता में रहता है। आप सत्ता में हैं, आपसे सवाल किया जाएगा, आपको यूथ को जवाब देना है। भाई, आपको हिंदुस्तान के जनता से माफ़ी मांगना चाहिए। आपने जो बड़े बड़े वादा किए थे कि आप डॉलर और रुपये का ये देख लेंगे, कंपैरिजन देख लेंगे। महंगाई बहुत हुई, महंगाई की मार। अब की बार भाजपा सरकार, मेरा घंटा भाजपा सरकार आपके बाप की सरकार है। आप जो चाहेंगे वो कर लेंगे। आपको क्या ज़रूरत है अभी पार्लियामेंट को, नया पार्लियामेंट बनाने की क्या ज़रूरत है? सेंट्रल विस्तार क्या ज़रूरत है देश को? आज देश को जब कोरोना आया तो देश में ये मालूम हुआ कि आज हमारे मेडिकल इमरजेंसी चल रहा है। इमरजेंसी में हमारे यहाँ आज सही से मास्क नहीं मिल रहा है। हमारे कोरोना के वक्त में इतने लोग मारे गए। आप उस समय नमस्ते ट्रम्प कर रहे हैं, करोड़ों रुपया खर्च कर रहे हैं, बड़ी बड़ी दीवारें खड़ा कर रहे हैं ये गुजरात में। क्यों आप ये सब करने की आपको ज़रूरत क्या पड़ी? आप अपने ऐप को छुपा रहे हैं। ये ऐप को छुपाए नहीं, आप अपने बल्कि अच्छाई को दिखाएं। आपको अच्छाई दिखाने के लिए आपके पास कुछ है नहीं, ये याद रखें। ये गुलाम रब्बानी की आवाज़ आपकी मीडिया के जितनी दूर तक जा रही है, 2024 में इनको इनके औकात में लाना है और इनको इनके पूरे पक्के औकात में लाना, ताकि आने वाले वक्त में ये लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, फारसी, बौद्ध, जैन, दलित को कभी भी जाति और धर्म की राजनीति से करने, कभी वो ये नहीं करें, बांटने की कोशिश ना करें। लेकिन हम लोग एक थे, एक है और एक रहेंगे इंशाअल्लाह ताला रहमान। ये याद रखें, मुसलमान और हिंदू इसी मिट्टी में जन्म लिया है, इसी मिट्टी में मर के हम लोग जाएंगे। आप चाहेंगे कि इसको हिंदू राष्ट्र बना दें, तो आपके बाप की ताकत नहीं है कभी आप हिंदू राष्ट्र को बना दीजिएगा। और हमारी भी औकात नहीं है इसको, अभी हम लोग इसको मुस्लिम राष्ट्र कभी भी घोषित कर सकें, क्योंकि हिंदुस्तान हमेशा सेक्युलर था, सेक्युलर है और सेक्युलर रहेगा। आपके बाप की ताकत नहीं है इसको आप कभी बदल दें। आप जितनी भी कोशिश कर लें, हमें गाय गोबर के नाम पे बांटने की कोशिश कर दें, आप हमें अगर हिंदू मुस्लिम के नाम पे बांटने की कोशिश कर दें, लेकिन यूथ देख रहा है, यूथ समझ रहा है। क्योंकि आने वाले वक्त में जिस तरह से हम लोगों को महंगाई की मार में झोंक दिया गया, हमारे माँ बहनों को झोंक दिया गया, इसका जवाब आपको 2024 का इलेक्शन में मिलेगा और ये पक्का मिलने वाला है। क्योंकि आज का ये यूथ जाग गया है। क्योंकि आज हमारा मुद्दा हिंदू मुस्लिम नहीं है भाई। आज हमारा मुद्दा अजान को लेकर और रामनवमी को लेकर नहीं है। आज हमारा मुद्दा नौकरी का होना चाहिए। आज हमारा मुद्दा रोज़गार को लेकर होना चाहिए। आज हमारा मुद्दा एजुकेशन को लेकर होना चाहिए। आज हमारे इतने बच्चे यूक्रेन में फंस गए और यूक्रेन में आप उनको लाते हैं, आप मोदी जी वाह क्या करें? ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरे भाई, ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनको वहाँ से यहाँ लाना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। आप लोग बहुत बड़ा महान काम नहीं करते, ये आप सरकार में, आप सत्ता में, आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। लेकिन वहाँ के बच्चे क्या कह रहे हैं कि हमें टॉयलेट साफ़ करने के लिए कहा जा रहा था, हम लोग आपको हिंदुस्तान लेकर जाएंगे। ये हमारे आज कल्चर रह गई है, ये हमारा यूथ का आज हो गया है। मोदी जी कहते हैं कि यूथ को जो है पकौड़ा तलो, ये बेरोजगारी को आप तो इसमें आप पूरा झोंक दिए हैं। कहाँ गया 2 करोड़ नौकरी? कहाँ गया 15 लाख रुपया? आपने कहा था कि पेट्रोल का दाम 70 रुपये से ऊपर नहीं जाएगा, आज 110 रुपये पार हो गया। लेकिन इन्होंने एक बात सच कहा था कि अब की बार 200 पार। ये पेट्रोल 200 पार भी जाएगा, लेकिन 200 का तेल हम भी भराएंगे, मेरे हिंदू भाई भराएगा। लेकिन जो महंगाई का मार हमारी माँ बहनों को पड़ रहा है ना, उसका मार कभी आपको छोड़ के नहीं जाएगा, याद रख लीजिए। इतना याद रखिए, मुसलमान इसी मिट्टी में जन्म लिया है, इसी मिट्टी में मर के जाएगा। आप कभी उनको देश से बाहर निकाल सकते हैं, ना इसको हिंदू राष्ट्र घोषित कर सकते हैं, ना मुसलमान राष्ट्र घोषित कर सकते हैं। ये मेरी आवाज़ है।